देखिए डेरिवेशन ऑफ फार्मूला कैसे करेंगे। एरिया इज इक्वल्स टू मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया है बच्चों? सर्कल का। सर्कल का है। अगर मैं यहाँ x लिख दूं, आप कहोगे सर्कल का है? नहीं सर। नहीं सर। अब नहीं कहोगे तो यही चीज हमें निकालनी होती है। मतलब डेरिवेशन में किस तरीके से एरिया रेडियस के साथ रिलेट रखेगा, वही चीज हमें निकालना होता है। तो उसको बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। थोड़ा धीरे धीरे शुरू में करिएगा, बाद में फास्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा द टाइम पीरियड स्मॉल टी ऑफ सिंपल पेंडुलम depends on length of string L and acceleration due to gravity G. Derive the formula for time period. क्वेश्चन दिख रहा है ना बच्चों? हाँ सर। देखिए बेटा, हमें किसका फॉर्मूला निकालना है? टाइम पीरियड का। टी डिपेंड्स का मतलब होता है ये साइन, जिसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। किस पर डिपेंड कर रहा है? एल पर, मीन्स एल की पावर एक्स। दूसरा जी की पावर वाई। हमें नहीं पता है एल की पावर क्या है, जी की पावर क्या है, तो हमने मान लिया x है, पावर y है। तो t इज इक्वल्स टू आ गया k, l की पावर x, g की पावर y। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब डायमेंशन लिखनी है, तो लेफ्ट हैंड डायमेंशन हो गई t, k कांस्टेंट है। l की डायमेंशन हो गई l की पावर x, g की डायमेंशन हो गई lt की पावर -2 की पावर y। तो क्या आ गया? k l की पावर x मीन्स के l की पावर x प्लस वाई t की पावर -2। इतना समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से। देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। t किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर। लेकिन कैसे कर रहा है हमें नहीं पता, तो l की पावर x लिख दिया। और g पर डिपेंड कर रहा है, g की पावर y लिख दिया। इस साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चों? हाँ सर। अब लिखिए t है टाइम, डायमेंशन t लिख दिया, k l उसकी पावर x है, g एक्सीलरेशन है, lt की पावर -2y। ब्रैकेट खोल दीजिए, ये हो गया। सेम बेस पर पावर ऐड हो जाती है, ये हो गया। अब आपको कंपेयर करना है, कंपेयर द डायमेंशंस। देखिए यहाँ L नहीं है, इसका मतलब L की पावर 0 हो गया। यहाँ L की पावर x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई आ गया 0। यहाँ t की पावर -2y है, यहाँ 1 है,
इसका मतलब -2y = 1 हो गया। y की वैल्यू आ गई 1/2। x -1/2 = 0। x = 1/2। अब इक्वेशन नंबर 1 में put the value of x and y in equation 1. T = k, L की पावर x means 1/2, G की पावर माइनस, तो k L की पावर 1/2, G की पावर 1/2, k √L/G हो गया आंसर। नोट कर लीजिए। समझ में आया बच्चों? नहीं सर, सर एक बार और समझा दीजिए सर। एक बार आप नोट कर लीजिए, मैं 2 बार नहीं 3 बार समझा दूंगा। आप नोट कर लीजिए बस, ताकि नोट का झंझट ना रह जाए। अरे तुम चारों लोग दूर रहते हो क्या? कहाँ रहते हो? सर हम उल्लूबाड़ी रहता है। उल्लू सर हम बारी बीरूबारी रहते हैं। है? सर हम बीरूबारी। तो मेरे पड़ोसी हो। हम पता है कहाँ रहते हैं? कहाँ सर? रूपनगर। रूपनगर गली नंबर 420। हाँ। रूपनगर जानते हो ना? हाँ सर। बस रूपनगर में जो ओल्ड पोस्ट ऑफिस है, यस शंकर सर। देव पार्क, वहीं रहते हैं। इसका मतलब तुम चारों लोग जो है, जो जीएस रोड सेंटर है उसके पास में रहते हो। हाँ सर। हाँ सर। सर मैं बेलतोला में रहता हूँ। बेलतोला? तुम तो दूर रहते हो यार। वीक में एक दिन आ सकते हो फिर डाउट पूछने। चलो अभी तो पढ़ रहे हो सकता है तब तक ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाए। अब पता है 4-5 महीने से ऑफलाइन पढ़ा पढ़ा के ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के बोरियत होने लगती है। आज स्टार्ट किया है मैंने 12th क्लास का लैब स्टार्ट किया था, उनको कुछ पढ़ाया लिखाया। चलिए देख, नोट कर लिया ना? हाँ सर। अब देखिए नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है द टाइम पीरियड डिपेंड्स, मतलब ये L की पावर x, G की पावर y। इतना समझे? हाँ सर। हाँ सर। अब इसको हटा दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। भाई जैसे एरिया πr² था, रेडियस बदलोगे एरिया बदलेगा। इसका मतलब एरिया जो है वो रेडियस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही टाइम पीरियड लेंथ और जी पर डिपेंड करता है, लेकिन कितनी पावर पे करता है हमें नहीं पता। वही पता करना है, वही रिलेशन देगा। अब आप लिखिए डायमेंशन।
L0t के कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। लेंथ की हो गई L, L की पावर x, ये हो गया LT माइनस 2 की पावर y। कोई प्रॉब्लम? नो नहीं सर। सर। बस के L की पावर x, y t की पावर माइनस 2y। कोई प्रॉब्लम? नहीं नो सर। सर। बस देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी और ये t की पावर माइनस वाई। अब L के ऊपर इधर जीरो है, यहाँ x प्लस 1 है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ 2y है, यहाँ 1 है, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। मेन काम है इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना। सर ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 कैसे हुआ? बेटा सर L एक की बार। पावर कितनी है देखिए, हाँ जो सर 0। L लिखा हुआ है इसकी पावर लेफ्ट हैंड चेक करनी है, राइट हैंड चेक करनी है, दोनों को बराबर कर देना है क्योंकि डायमेंशन सेम होनी चाहिए L की लेफ्ट में और राइट में। ओके सर। यहाँ 2y है देखिए, यहाँ 1 है, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू माइनस 2 1/2 आ गया, इसमें रख दीजिए। x इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखिए। t इज इक्वल्स टू k, l की पावर x मीन्स 1/2, g की पावर माइनस 1/2, के l की पावर 1/2 माइनस को प्लस में बदलिए तो हो गया k 1/2 का मतलब रूट। आ गई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। कोई बात नहीं, अगले में और समझ में आ जाएगी। अगर 70-80% आया है समझ में, नोट तो कर ही लिया है, मिटा दे इसको। हाँ यस सर। सर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। The force on a body depend the force F on a body depends mass of body m and acceleration a. Derive the formula for force. Derive the formula for force. ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। The centripetal force F depends on mass m of body, velocity v, and radius of circular path. Radius of circular path r. Derive the formula for centripetal force. चलिए दोनों क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे।
फर्स्ट वाला हुआ बच्चों? सर हो गया फर्स्ट? सर इसमें y का 2 वैल्यू आता है। नहीं हुआ फर्स्ट? चलिए बता देता हूं। फॉर्मूला डिराइव करना है फोर्स का। m की पावर x a की पावर y, F इक्वल्स टू हो गया k m की पावर x a की पावर y। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, कहानी खत्म। भाई m के ऊपर x है, यहाँ 1 है, x1 आ गया। y के ऊपर 1 है, l के ऊपर 1 है, -2 भी लेंगे तब भी 1 आएगा। इसको उठा के रख दीजिए। F इक्वल्स टू k m की पावर x a की पावर 1। F इक्वल्स टू k m है, यही तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। मुझे पता है सबने सही किया था, लेकिन घबरा रहे थे सही है या गलत है। बिंदास बोलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड ट्राई करो बेटा। अब समझ में आ गया ना? हाँ सर। हाँ सर। सेकंड ट्राई कर बेटा। ठीक है। मैं आंसर भी लिख देता हूं, मैच करिए। तब तक तीसरा क्वेश्चन दे देता हूं। द पोटेंशियल एनर्जी यू डिपेंड्स ऑन मास m, acceleration due to gravity g, and height h. Derive the formula for u। चलिए करिए।
आया बच्चों सेकंड वाला? सर एक बार दिखा दीजिए। आप बेटा मेरे साथ साथ करो। सबसे पहले लिखो इक्वेशन। एफ डिपेंड कर रहा है मास पर, मीन्स m की पावर x वेलोसिटी पर रेडियस पर r की पावर z के m की पावर x। ठीक है बच्चों? mlt माइनस 2 के m की पावर सर आपकी x आवाज कट mt कट के आ रही है सर, सर सुनाई नहीं एक दे मिनट। रहा है सर। सर अच्छा है, सुनाई नहीं दिया सर। इज दैट क्लियर? यस सर। क्लियर है ना बच्चों? हाँ सर। सर सर बस सर एक फिर से समझा दीजिए सर। सर यहां तक क्लियर है? सर क्या हो गया बेटा, यहां तक नहीं क्लियर है क्या? सर पहले से समझा दीजिए, यहाँ वीडियो क्लियर नहीं था, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था। कोई बात नहीं बेटा, दोबारा समझा देता हूं। हमें निकालना है फोर्स का फॉर्मूला। किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर, m की पावर x। ये लिखा है ना। वेलोसिटी पर, v की पावर y। सर्कुलर पाथ पर, r की पावर z। इस साइन को हटाएंगे तो f इज टू के m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। इक्वेशन 1 हो गई। ठीक बच्चों? ठीक है सर। हाँ ठीक है। अब लिखिए डायमेंशन। फोर्स की mlt माइनस 2 के कांस्टेंट, m की पावर x, वेलोसिटी की lt की पावर माइनस 1 y, रेडियस की z के। ठीक बच्चों? यहां देखिए m की पावर x है, यहां 1 है, x इक्वल्स टू 1 आ गया। y प्लस z इक्वल्स टू है 1, माइनस y इक्वल्स टू है आपके पास माइनस 2। तो y की वैल्यू आ गई 2। याद रख दीजिए 2 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 मीन जेड इज इक्वल्स टू माइनस 1। x आ गया 1, y आ गया 2, z आ गया 1। रख दीजिए। f इज इक्वल्स टू k, m की पावर x मीन्स 1, v की पावर y मीन्स 2, r की पावर माइनस 1। के एम बी स्क्वायर माइनस 1 आएगा नीचे, r हो गया। कल ये फॉर्मूला मैंने वेरीफाई करके दिखाया था आपको। F इज सर इक्वल टू एल एम का बी। पावर वाई प्लस टू कैसे आया? सर क्या एक बार कह रहे हो बता बेटा? दीजिए। सर एल का पावर वाई प्लस टू, सर एक बार बता दीजिए ना सर वहां से। y प्लस 2 नहीं है बेटा, ये y है, ये z है, y प्लस z। ओ ठीक है सर।
तीसरा वाला आप करिए। The kinetic energy K for a body depends on its momentum P and mass M. Derive the formula for kinetic energy. चलिए चौथा क्वेश्चन करिए। नहीं, आया बेटा थर्ड वाला? हाँ U इज इक्वल्स टू mgh आया होगा। सर। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, h की वैल्यू और z की वैल्यू 1 आई होगी। करके बताऊं या आ गया? सर कर दीजिए एक बार। U directly proportional to U is equals to K energy। ठीक है बच्चों? ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। K m की पावर x l की पावर y प्लस ये z है 2 नहीं है -2y ml स्क्वायर t -2 x की वैल्यू 1 y प्लस z की वैल्यू 2 -2y इज इक्वल्स टू -2y की वैल्यू 1 इसमें रख दीजिए 1 प्लस z इज इक्वल्स टू 2 z इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो इसमें रखिए कि m की पावर x मीन्स 1 g की पावर y मीन्स 1 h की पावर 1 तो ये आ गया k m g h।
पोटेंशियल एनर्जी का यही तो फॉर्मूला होता है। हाँ सर। समझ गए बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। एक और चौथा कर दीजिए, फिर मैं बताता हूं कंपटीशन में इसका क्वेश्चन कैसा आता है। फोर्थ वाला करिए। भूल गए यार मैं। ये भी थी। तुम क्या चिपका रहे हो? आया फोर्थ वाला? फोर्थ वाले में आएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू के सर हो गया। पी स्क्वायर अपॉन एम आएगा। आ रहा है यही? हाँ सर। हाँ सर। तो मत नहीं बताए ना कि बता दें? देखिए काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू स्मॉल के पी की पावर एक्स एम की पावर वाई इक्वेशन 1 बन गई। ml स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल्स टू के। मोमेंटम होता है ml टी माइनस 1 की पावर एक्स मास की पावर वाई। एम की पावर एक्स प्लस वाई एल की पावर एक्स टी की पावर माइनस टू आ गया 1 और माइनस एक्स इक्वल्स टू आ गया माइनस 2x की वैल्यू 2 आ गई। इसमें रख दीजिए 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 मीन्स वाई इक्वल्स टू माइनस 1। तो क्या हो गया के इज इक्वल्स टू स्मॉल के एम की पी की पावर एक्स मीन्स 2 अपॉन एम। ये आ गया आंसर। समझ गए ना बच्चों? हाँ सर। अभी देखिए कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन आता है वो देखिए। कंपटीशन में क्वेश्चन आता है सारा का सारा सिस्टम बदल दिया गया। सारा का सारा सिस्टम बदल दिया गया। मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ऐसा ही क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। कंपटीशन में जनरली सेकंड जो डेरिवेशन पार्ट से ही क्वेश्चन आता है या डायरेक्ट जो है वो बेसिक्स ऑफ द डायमेंशन से आता है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है टेकिंग फोर्स लेंथ and time as fundamental units. Find the dimensions of
फर्स्ट में है डेंसिटी और सेकंड में है आपके पास प्रेशर और थर्ड में है, ये एससी वर्मा का ही क्वेश्चन है, मोमेंटम और फोर्थ में है एनर्जी। मतलब यहां पर सारा का सारा सिस्टम बदल दिया गया है। मतलब मास लेंथ टाइम की बजाय फोर्स लेंथ और टाइम को फंडामेंटल यूनिट लिखा गया है। तो पूछा गया डेंसिटी का फॉर्मूला इनके टर्म्स में क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, फोर्स निकालना डेंसिटी का फॉर्मूला। तो डेंसिटी डी से लिख लिया इज इक्वल्स टू एफ की पावर एक्स और टाइम की पावर जेड लिख दीजिए। मतलब वैसे ही किया, हमें डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना था फोर्स लेंथ और टाइम के टर्म्स में। तो हमने क्या किया, डेंसिटी को फोर्स लेंथ और टाइम बस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। डेंसिटी हो गई ml माइनस 3। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आ गया ml t की पावर माइनस सर 2 आपका एक्स। आवाज नहीं आ रहा था सर, एक बार फिर से समझा सकेंगे? अरे यार नेटवर्क आज बहुत परेशान, मेरी आवाज नहीं आ रही अभी भी? सर नहीं अभी आ रही है सर, तभी नहीं आ रही थी सर। आप अरे फिर उस समय चली गई थी। ठीक है, तो ये हो गया l की पावर y t की पावर z। तो ये हो गया mx l की पावर x प्लस y t की पावर माइनस 2x प्लस z। तो x इज इक्वल्स टू आ गया 1, x प्लस वाई आ गया माइनस 3। इसका मतलब 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3, वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस 2x प्लस z इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2 इंटू 1 प्लस z इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू आ गया 2। तो क्या हो गया, डेंसिटी इज इक्वल्स टू f की पावर x मींस 1
लेंथ की पावर y मीन्स l की पावर -4, टाइम की पावर z मीन्स 2 आ गया। तो ये हो गया ft² l की पावर 4, ये आ गया डेंसिटी का फॉर्मूला। देख लीजिए, अगर डाउट हो तो मैं दोबारा बता दूंगा। बचे हुए तीनों आपको करना है। जब तक आप अपने आप नहीं करोगे तब तक मैं वेट करूंगा। करिए बेटा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट वाला आया कि नहीं आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। सर। अरे हाँ मतलब समझ में आया ना? हाँ सर, आ गया। हाँ तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ करो और आंसर मैं बता रहा हूं आपको। आंसर आपको मैच करना है किसी भी कंडीशन में। सेकंड वाले का है ml सेकंड वाला है FL-2, थर्ड वाले का है FT और फोर्थ वाले का है FL। चलिए करिए। आया आंसर सेकंड का? हाँ सर, आ गया सेकंड वाला। वेरी गुड। थर्ड करिए, फिर फोर्थ करिए, फिर एक क्वेश्चन और लिखा है वो भी करिए। हो गया बेटा चारों? नहीं सर। फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया, मैंने बता दिया, इसको मिटा देता हूं। सेकंड वाला समझ में आया? सेकंड वाला हो गया ना? हाँ हाँ सर। सर। तो उसको भी छोड़ दूं? सर थर्ड वाला
थर्ड वाला नहीं आया ना। देखिए, मोमेंटम निकालना, मोमेंटम को P से लिखते हैं। P जो है वो फोर्स की पावर x, लेंथ की पावर y, T की पावर z। ठीक। मोमेंटम की डायमेंशन होती है mlt -1। फोर्स हो गया mlt सर आपका आवाज फिर से रुक गया सर। तो T की पावर हो गया z। तो यहां देखिए m की पावर x, l की पावर x प्लस y, t की पावर -2x प्लस z। इतना समझ में आया बच्चों? हाँ सर। बस अब सॉल्व करना है बेटा। x की वैल्यू आ गई 1, x प्लस वाई आ गया 1। तो ये 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 मींस y की वैल्यू 0। -2x प्लस z इज इक्वल्स टू -1। -2 into 1 plus z is equals to -1। z is equals to आ गया 1। ठीक है, तो y0 हो गया। इसका मतलब y0 ये खत्म। x1 t की पावर 1, तो क्या आ गया f into t। समझ गए बच्चों? हाँ सर समझ गए। फोर्थ वाला सीख लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर सिलेबस पीछे होगा तो एक्स्ट्रा लेके करा देंगे, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स। हो गया फोर्थ एनर्जी वाला। यस सर। चलिए फिर सेकंड वाला करते हैं। एनर्जी वाला बताना है किसी को? बोलिए बेटा, अगर किसी को नहीं आया हो हेजिटेट मत करिएगा, बिल्कुल शर्म मत करिए। नहीं आया तो पूछ लीजिए, बता दूंगा। आ गया ना सबको? आ गया सर। चलिए ये वाला करते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल दे दिया है। देखिए यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन जो होती है वो प्रेशर के बराबर होती है, मींस ml-1 t-2 होती है। अब आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखेंगे? y इज इक्वल्स टू f की पावर x, a की पावर y, d की पावर z। जल्दी से सॉल्व करिए।
आंसर बच्चों? मेरा तो वीडियो ही हैंग कर गया। अब ठीक है ना? आया? सर एक बार चलिए दिखा। करते हैं। हाँ सर, हो गया। ठीक है, ऑप्शन देता हूं मैं। ठीक है, f की पावर -1, a की पावर -1, d की पावर -1, f a-2, d की पावर 2, f a-1 into d की पावर 0। कौन सा ऑप्शन है? कोई भी नहीं? नहीं। नहीं। चलिए देखते हैं। यंग्स मॉडुलस, फोर्स y -3z, इतना क्लियर है? क्लियर है ना? तो x प्लस जेड आ गया 1, -2x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब 1 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, जेड की वैल्यू 0 आ गई। x प्लस 2y -3 जेड इज इक्वल्स टू है -1, x हो गया 1 प्लस 2y, जेड हो गया 0, तो 2y इज इक्वल्स टू -2, तो y इज इक्वल्स टू आ गया 1 माइनस का। तो क्या हो गया? y इज इक्वल्स टू f की पावर x मीन्स 1, a की पावर y मीन्स -1, और d की पावर z, z है 0। सर है ऑप्शन सर f फोर्थ। a-1, d की पावर 0, सर फोर्थ फोर्थ वाला। ऑप्शन। समझ गए? हाँ सर। सर वो टी पावर -2x है क्या? सर वो टी पावर -2x है क्या? आ गया बच्चों समझ में? हाँ सर। ठीक है, इस एप्लीकेशन देखिए बच्चों, थर्ड एप्लीकेशन देखिए, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, दिस इज द थर्ड। देखिए जैसे बोल दिया गया, कन्वर्ट g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर into किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
देखिए इस मेथड को जनरली हम लोग कंपटीशन में नहीं अप्लाई करते हैं। क्यों? ये एक लेंदी मेथड होता है, बोर्ड के लिए है इंपॉर्टेंट। भाई आपको मीटर में किलोमीटर बदलना होगा, सीधे सीधे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, इतना लफड़ा क्यों करेंगे? तो इसको ध्यान से देखिएगा, फिर भी बोर्ड के सिलेबस में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज इन द सिलेबस इन बोर्ड, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले जिसको कन्वर्ट करना है उसकी डायमेंशन लिखिए। जी की डायमेंशन हो गई LT-2। सबसे पहले स्टेप में जिसको कन्वर्ट करना है उसकी डायमेंशन लिखिए, वो हो गया LT-2। अभी देखिए N1 लिखिए, U1 लिखिए, N2 लिखिए, U2 लिखिए। N1 मतलब एक सिस्टम में न्यूमरल वैल्यू 9.8। U1 देखिए दो चीजें हैं इसमें। U1 देखिए पहली चीज है आपके पास L1 और T1। N2 की वैल्यू हमें निकालना है। U2 में दो चीजें हो गई, L2 और T2। इतना समझे बच्चों? देखिए सबसे पहले आपको डायमेंशन लिखनी है जिसको कन्वर्ट करना है, तो LT-2 डायमेंशन लिख दिया इसकी। अभी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू U1 खोजेंगे यहां से, L है तो L1, T है T1, U2 L2 T2। अब देखिए L1 लेंथ किसमें लिखी हुई है, मीटर में। टाइम किसमें लिखा है, सेकंड में। यहां देखिए L2 किलोमीटर में लिखा हुआ है, ये सेकंड में लिखा हुआ है। आपको चाहिए N2 की वैल्यू। N2 होगा N1 U1 बाई U2। N1 हो गया 9.8, U1 होगा L1 अपॉन L2, T1 तो आपके पास ये हो गया। इतना समझ में आया? सर एक बार फिर से दीजिए। हाँ सर। देखिए बेटा सबसे पहले जिसको कन्वर्ट करना है उसका डायमेंशन लिखना है LT-2। ठीक है, ये हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू। एक बार बेटा इसको एनालिसिस कर लीजिए, नहीं आता मैं दोबारा बताता हूं, देख लीजिए। रुक जाओ बाबू, रुक जाओ। ये है 1101। 1101। आया बच्चों समझ में? नहीं सर। देखिए बेटा आपको सबसे पहला काम है जिसको कन्वर्ट करना है उसकी डायमेंशन लिखनी है। इतना समझे? हाँ सर। उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला सिखाया था मैंने, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। तो N1 एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक। ठीक है। N2 हमें नहीं पता है, N2 खाली छोड़ दिया, निकालना है।
U1, U1 मतलब उस सिस्टम में यूनिट, तो ये L है तो यहाँ L1 लिख दिया, ये T है तो T1 लिख दिया। ठीक, अब देखिए उस सिस्टम में देखना है L1 किस में लिखा हुआ है, मीटर में, T1 किस में लिखा हुआ है, सेकंड में। इतना समझे। N2 निकालना है, U2 में लेंथ और T2 यहां से, L2 हो गया किलोमीटर में, T2 हो गया सेकंड में। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला है। देखिए N2 की वैल्यू कैसे आएगी, N1 U1 अपॉन U2। तो देखिए ये आया, N1 की वैल्यू 9.8, U1 अपॉन U2 मीन्स L1 बाई L2, T1 बाई T2। पावर यहां से लगाइए 1 माइनस 2। तो मतलब सर सम खत्म हो गया क्या? अब इसको सॉल्व करिए। अच्छा अच्छा 9.8 L1 है मीटर में, ये है किलोमीटर में, ये है सेकंड में, ये है सेकंड में, माइनस 2, ये कैंसिल हो गया। 9.8 मीटर को किलोमीटर में मीन्स 1000 किलोमीटर अपॉन किलोमीटर, ये कैंसिल हो गया। 9.8 इंटू 10 टू की पावर माइनस 3 आ गया, नोट कर लीजिए। यार चप्पल नहीं पहनते हो तो सुनते ही नहीं हो कोई बात। नोट कर लिया बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। आपसे बोल दिया गया कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू टाइम। टाइम जो है वो सीजीएस यूनिट है, इसका मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब फोर्स की यूनिट MLT-2 लिखा आपने। अब N1 लिखिए, U1 लिखिए। N1 हो गया 1, U1 हो गया आपके पास, यहाँ M है तो M1, L1 T1, N2 हमें निकालना है। U2 देखिए M2 L2 T2। इतना समझे बच्चों? देखिए हमें न्यूटन मतलब MKS यूनिट को डाइन सीजीएस यूनिट, ये ध्यान रखना पड़ेगा। डाइन जो है वो फोर्स की सीजीएस यूनिट है, अर्ग जो है वो एनर्जी की सीजीएस यूनिट है। तो M1 किस में लिखेंगे, केजी में, L1 किस में लिखेंगे, मीटर में, टाइम किस में लिखेंगे, सेकंड में, M2 ग्राम में, ये सेंटीमीटर में और ये सेकंड में। इतना समझे बच्चों? हाँ सर। बस आपको N2 निकालना है। N2 इज इक्वल्स टू N1 U1 बाई U2। N1 हो गया 1, M1 बाई M2, L1 बाई L2, T1 बाई T2। यहाँ देखिए -2 है, -2, L पर 1 है 1 और ये 1। इतना आया समझ में?
सर वो N2 इक्वल्स टू N1 बाई U1 बाई U2 वाला एक बार फिर से समझाइए। बेटा मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था ना, हाँ सर। N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। तो हमें निकालना है N2, तो N2 इधर रखेंगे, नीचे आ जाएगा। देखिए फिर देखिए इस टेबल को देखते हैं, N1 U1 बाई U2, तो जितनी यूनिट्स हो 1 2 3, M1 बाई M2, L1 बाई L2, T1 अपॉन T2, पावर लगाएंगे n की पावर 1, L की पावर 1 थी तो 1 लगाया, T1 अपॉन T2 की पावर -2 लगाया। ठीक है ठीक, सर। अब देखिए 1 ये केजी में है, ये ग्राम में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, और तीसरा सेकंड में है, सेकंड में -2। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, हमें यूनिट कैंसिल करनी है। हमें क्या करना है, केजी को सेंटीमीटर ग्राम में चेंज करना है। तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 3 और 5, 10 टू द पावर 5, मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। नोट कर लीजिए। नहीं मेरा समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, मुझे लिख नहीं आया। समझ गए बच्चों? हाँ सर। हाँ सर समझ में आया। तो 3 एप्लीकेशन थे। थोड़ा बेटा प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग थोड़ा सा स्लो है, आज नेटवर्क भी प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही रही है। चलिए देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशंस। बस लास्ट टॉपिक है डायमेंशंस का, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था P इज इक्वल्स टू K रूट बाय L बाई G। अब K क्या होता है, 2 पाई होता है। तो डायमेंशन से हमें नहीं पता चल पाएगा K एक्चुअल क्या है। तो डायमेंशंस डू नॉट टेल्स अबाउट कांस्टेंट्स। दूसरा देखिए, आगे नंबर कौन सा आएगा, कैनेटिक एनर्जी में हाफ mv² होता है, कुछ भी कर लो ये हाफ नहीं ला सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो डायमेंशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, समझे बच्चों? हाँ सर। 4 लिमिटेशन से ये 2 लिमिटेशन हो गई आपके पास। तीसरा देखिए, डेरिवेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नॉट पॉसिबल। देखिए जितने भी हम फॉर्मूले डेराइव कर रहे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले एक भी नहीं डेराइव किए। अगर हम ये चाहें v इज इक्वल्स टू u प्लस at, हम इसको डेराइव नहीं कर सकते डायमेंशन के मेथड से।
S इज टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन से केवल मल्टीप्लाई वाले कर सकते हैं, डिवाइड वाले कर सकते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला इज नॉट पॉसिबल। समझ गए बच्चों? हाँ सर। चौथा देखिए, बस चौथा बता दे, उसके बाद जो नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लीजिएगा। फोर्थ क्या बोल रहा है? इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is related with more than three quantities, the derivation of formula is not possible. समझे बच्चों? जैसे मैंने लिखा था f इज टू m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z, और एक लिखते हैं l की पावर समथिंग m। तो यहां देखिए 3 से ज्यादा चौथी हो गई, तो आप फार्मूला डराइव नहीं कर सकते क्योंकि 4 इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी। तो यू आर अनेबल टू सॉल्व द इक्वेशन। समझ गए बच्चों? हाँ सर। तो ये 4 लिमिटेशंस है। किसी लिमिटेशंस में कोई प्रॉब्लम हो बताइए? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो बस अब एक क्वेश्चन आखिरी, इसको नोट कर लीजिए डायमेंशन को। अगर नोट कर लिया हो तो मैं एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का करा देता हूं। कर लिया सर नोट। हो गया नोट? हाँ सर। Convert 1 joule into अर्ग, ERG अर्ग। देखिए जूल एनर्जी की यूनिट है एसआई, अर्ग जो है वो सीजियस यूनिट है। दिस इज द सीजियस यूनिट, ये है एसआई मींस एमकेएस यूनिट। तो आपको ये सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करिए। यू हैव द 3 मिनट्स टू सॉल्व। पहले लिखिए एनर्जी की डायमेंशन, जस्ट राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। होगा नहीं बोल दी। पतंजलि की मंगाई है क्या? तुम लोग बैठे बैठे हमको दे रहे हो, ये दिखा खाना खाओ। बेटा सारे गुण दादी के गए हैं। वो दूसरा उठाना हुआ। हो गया बच्चों? सर वो एमकेएस है ना सर, जूल वाला? हाँ बेटा एमकेएस है। कुछ नहीं, मास को लेना है केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। अर्ग मतलब हो गया सीजीएस, मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में। कन्वर्ट
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। एनर्जी लिखते हैं mL T2 की पावर -2, N1 हो गया 1, U1 हो गया M1 L1 T1 kg मीटर सेकेंड, N2 U2 M2 ग्राम, L2 सेंटीमीटर, T2 सेकेंड। N2 की वैल्यू N1 मीन्स 1, M1 बाई M2, L1 अपॉन L2 का स्क्वायर, T1 अपॉन T2 की पावर -2, 1 kg ग्राम, मीटर सेंटीमीटर की पावर 2, सेकेंड अपॉन सेकेंड, -2, 1, ये हो गया 100 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, 1000 ग्राम होता है, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, ये कैंसिल 10 की पावर 4, ये देखिए 10 टू की पावर 3 हो गया, वो 10 टू की पावर 4 हो गया, 10 टू की पावर 7 आंसर। सर पीछे वाला क्या है सर, वो यूनिट सर? बेटा केजी को ग्राम में लिखा 1000 ग्राम और नीचे ग्राम ऐसे ही, मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर ये कैंसिल हो गया, 100 का स्क्वायर हो गया 10 टू की पावर 4, ये 3 है 10 टू की पावर 3, 10 टू की पावर 7, समझे बच्चे? हाँ सर, वो सर। यूनिट कौन सा वाला है सर, वो सीजीएस वाला सर, नाम क्या अर्ग है? अर्ग, ये अर्ग जो है वो सीजीएस। देखिए कुछ साइंटिस्ट पैदा हुए जिन्होंने अपना नाम हमेशा अमर करने के लिए, जैसे फोर्स का न्यूटन ने खोजा था तो न्यूटन ने अपना नाम दुनिया में याद रहे तो अपने नाम से यूनिट रख दी, ऐसे ही जूल्स। हाँ सर। ठीक है, तो कुछ मूर्ख टाइप के लोग थे, वो अपना नाम पैदा, जैसे अभी क्लास 12th में पढ़ोगे क्यूरी, मैडम क्यूरी ने हाँ अपना हाँ सर, नाम किया रेडियम कुछ सर। नहीं उन्होंने, लेकिन क्यूरी रख दिया रेडियो एक्टिविटी की खोज की के लिए। आ गई बात समझ में? तो ये आपका बेटा यूनिट डायमेंशन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट द मैथमेटिकल टूल्स एंड ग्राफ। तो अगर कोई डाउट हो मेरे से आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है? आ गई बात समझ में बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है सर। बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। जी सर।